आज के समय में हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बेहद बढ़ गया है। कृषि क्षेत्र में भी बेहतर पैदावार, सिंचाई या ट्रांसपोर्टेशन के लिए तरह तरह की तकनीकें अपनाई जा रही है। इससे खेती करना आसान हुआ है और किसानों को भी काफी फायदा मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत हो चुकी है कि खेती के लिए जमीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं, एक देश तो ऐसा है जहां ज्यादातर खेती दीवारों पर की जाती है, यानी यहाँ धान और गेहूं जैसी फसलों के साथ साथ सब्जियां भी दीवारों पर ही उगाई जाती है। इस तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है, जो अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। वर्टिकल फार्मिंग का सबसे ज्यादा अपनाने वाले देशों में इजराइल का नाम शामिल है। इसके पीछे वजह ये है कि इजराइल में खेती लायक ज्यादा जमीन नहीं है। जमीन की समस्या को दूर करने के लिए वहाँ लोगों ने वर्टिकल फार्मिंग को अपनाया है। वर्टिकल फार्मिंग की लोकप्रियता को देखते हुए इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने अपना कारोबार भी बढ़ाया है। इजराइल की कंपनी ग्रीन वॉल के संस्थापक के मुताबिक उनकी कंपनी के साथ गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां भी जुड़ी है, जिनके सहयोग से इजराइल में कई दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग तकनीक से खेती की जा रही है। आइए समझते हैं कि आखिर दीवारों पर कैसे होती है खेती। वर्टिकल फार्मिंग के तहत पौधों को गमलों में छोटे छोटे यूनिट्स में लगाया जाता है और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि पौधे गमलों से गिरे ना। इन गमलों में सिंचाई के लिए भी विशेष प्रबंध किया जाता है। इसमें पौधे उगाने के लिए मिट्टी की जगह हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अनाज उगाने के लिए यूनिट्स को कुछ समय के लिए दीवार से निकाल लिया जाता है और फिर बाद में उन्हें वापस दीवार में लगा दिया जाता है। ऐसी खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दीवार पर पौधे होने से घर के तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती और ये आसपास के वातावरण में भी नमी बनाए रखता है। इसके अलावा इससे ध्वनि प्रदूषण का असर भी कम होता है। वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम के कुछ सामान्य विकल्पों में इमारतें, शिपिंग कंटेनर, सुरंगें और खाली पड़ी खदानें शामिल है। इजराइल के अलावा वर्टिकल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती की तकनीक अमेरिका, यूरोप और चीन में भी तेजी से फैल रही है। भारत में भी इस तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है।